Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing great. Welcome to Friends Preparatory Academy. Welcome to our online session for the preparation of FPSC, PPSC or any competitive exam you want to prepare. सो आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके पीपीएससी के जितने भी एमसीक्यूज आते हैं उनमें ये कंपलसरी है कि ये आना ही आना है. दिस इज़ नॉट पॉसिबल वो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में से कुछ भी ना दे आपको. सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते क्या हैं, आखिर ये क्या चीज़ है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को याद रखिएगा. अब डायरेक्ट होती है किसी भी इंसान के वो लफ्ज़ जो उसके मुंह से डायरेक्ट निकले हों. और इनडायरेक्ट होता है वो वर्ड्स जिनमें थोड़ी सी मिलावट हो जाए, इनडायरेक्ट. अब इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह देती हूँ कि एक बच्ची है, वो नीचे स्टाफ रूम में गई है और एक और टीचर बैठी है. तो टीचर कहती है, बेटा इधर आओ, ऊपर जाओ और मिस जवेरिया को बुला कर लाओ. अब वो बच्ची ऊपर आती है मिस जवेरिया के पास और आके कहती है, मिस आपको नीचे टीचर बुला रही हैं. मुझे नीचे टीचर ने कहा है कि आपको बुला के लाओ. अब उसने ये नहीं कहा कि मिस जवेरिया को बुला के लाओ. असल अल्फाज तो यही थे कि मिस जवेरिया को बुला के लाओ. उसने नाम नहीं लिया, उसने कहा मिस कह रही हैं कि आपको बुला के लाओ. अब यहाँ क्या किया उसने? इनडायरेक्ट स्पीच अदा किया. जो नीचे टीचर ने अदा किया था कि मिस जवेरिया को बुला के लाओ, वो डायरेक्ट स्पीच था, वो उनके एग्जैक्ट वर्ड थे. इनडायरेक्ट क्या था? बच्ची ने कहा कि मिस कह रही हैं कि आपको बुला के लाओ. अब मिस जवेरिया को रिप्लेस करके उन्होंने आप कह दिया. अब ये इस तरह जो है वो थोड़े से मायने चेंज हो जाते हैं, मफहूम चेंज हो जाते हैं, बात वही रहती है, लेकिन जब अगला बंदा उसको कन्वे करता है तो वो थोड़ा सा जो है वो हेर फेर हो जाता है. तो ये होती है हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच. सो दिस इज़ व्हाट एक मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है कि पीपीएससी में आपका जो है वो एमसीक्यूज़ आते किस तरह हैं, आखिर क्या पैटर्न है, वो आपसे क्या पूछ सकता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में. तो वो आपको जो है एक डायरेक्ट स्पीच दे देता है, डायरेक्ट स्पीच, और कहता है कि ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से ज़रा बताओ इनडायरेक्ट कौन से ठीक कन्वर्ट हुआ है. तो आपको जो है वो देखना होगा कि कौन सा जो है वो इनडायरेक्ट में अच्छे से कन्वर्ट हुआ है. तो यहाँ हमारे पास थर्ड ऑप्शन इज़ राइट. अब थर्ड ऑप्शन कैसे राइट है ये देखें. हम पूरा लेसन जब तक नहीं पढ़ेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि हमने कौन कौन से रूल्स ऐसे अप्लाई किए कि हमें ये जो है वो ठीक लगा. सो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने में कुछ रूल्स हैं जो पता होने चाहिए. तो बहुत ईजीली आप उन रूल्स को फॉलो करते हुए उनको चेंज कर सकते हो. सो नेक्स्ट हम इसके रूल्स की तरफ आते हैं. वन थिंग मोर, अगर आप लोग कम्प्लीटली लेक्चर्स चाहते हैं, कम्प्लीटली प्रिपरेशन पीपीएससी की करना चाहते हैं और कम्प्लीटली जो है आप टेस्ट सेशन देना चाहते हैं, सो हमारा यहाँ व्हाट्सएप नंबर है. आप जो हैं वो इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं. आपको ग्रुप जो है वो ज्वाइन करवा दिया जाएगा. फिर उसके अलावा इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि आपको प्रॉपरली लेक्चर डिलीवर किए जाएंगे, इन पीडीएफ फॉर्म्स में आपको दिए जाएंगे, इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको दिए जाएंगे. फिर जो है अगर आप इनरोल हो जाते हो तो कम्प्लीटली तौर पे आपका जो है वो टेस्ट सेशन लिया जाएगा. क्योंकि मोस्टली बच्चों के लिए यही जो होता है प्रॉब्लम होता है कि हम जब तक टेस्ट नहीं देंगे हमारी प्रिपरेशन नहीं हो सकती. सो यहाँ पर जो है वो आपको कम्प्लीटली टेस्ट दिया जाएगा. आपका डेली टेस्ट होगा, मंथली टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट भी होगा. फिर उसके बाद आपका जो है वो एक एनालिसिस रिजल्ट बनेगा कि आपको बताया जाएगा कि इस टाइम आप इस पॉइंट पे स्टैंड कर रहे हो. सो इस तरह बच्चों की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो जाती है. सो गो ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप. सो कम टू आवर पॉइंट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को ज़रा डिटेल में पढ़ते हैं. हमने अभी बात की कि डायरेक्ट स्पीच वो होती है, एक ऐसी स्पीच है जो कि मुंह से निकले हुए डायरेक्ट वर्ड होते हैं. इसको देखते हैं. रिपोर्टिंग द मैसेज, किसी भी मैसेज को कन्वे करना ऑफ अ स्पीकर, बोले जाने वाले इंसान का, इन द एग्जैक्ट वर्ड और स्पोकन बाय समवन. किसी भी इंसान ने आपको कोई कुछ कहा है तो उसको एज इट इज़ हर्फ बाय हर्फ उसी तरह बयान करना, वो आपको डायरेक्ट स्पीच कहलाता है. माया सेड आई एम बिजी नाउ. माया ने कहा, इन्वर्टेड कोमास. ऑलवेज कीप इन माइंड कि डायरेक्ट स्पीच का इन्वर्टेड कोमास में होगा. इन्वर्टेड कोमास होगा, उसके अंदर लिखी हुई होगी बात, क्योंकि इसमें हमने कोई मिलावट नहीं की, बिल्कुल नहीं की. माया ने कहा आई एम बिजी नाउ,
मैं अभी बिज़ी हूँ। अब ये जो मैं है ये माया है, ये माया के लफ्ज़ हैं, ये माया के वर्ड्स हैं। तो इस तरह जो होती है हमारे पास स्पीच इन्वर्टेड कोमास में हमेशा डायरेक्ट स्पीच होती है। आपने अपने एसेज में कोटेशन भी देखा होगा, कायदे आज़म का कोटेशन जब भी आता है तो वो जो है इन्वर्टेड कोमास में होता है, क्योंकि उनकी बात को हम अपने वर्ड्स में नहीं चेंज करते। तो ये हमारे पास होती हैं डायरेक्ट स्पीच, किसी भी इंसान के मुँह से निकले हुए एग्जैक्ट वर्ड जिसमें आप हरफ बाय हरफ लिखें और एक भी चेंजिंग ना करें। जैसे ऊपर एग्जाम्पल में मैंने कहा उसने आप कह दिया, तो यहाँ आपका भी जो है ना वो एक्सचेंज नहीं होता। तो ये हमारे पास होती है डायरेक्ट स्पीच। फिर आती है हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है कि ऐसी स्पीच कि किसी ने कुछ कहा और हमने उसमें थोड़ा सा जो है ना चेंजिंग कर दी। अब जैसे ऊपर एग्जाम्पल में उसने आप कह दिया, देखो चेंजिंग तो हुई है, वर्ड्स तो सेम नहीं थे ना। या तो वो डायरेक्ट आके कहती कि वो कह रही हैं मिस जवेरिया को बुला के लाओ, तो डायरेक्ट स्पीच होती, लेकिन उसने कहा वो कह रही हैं कि आपको बुला के लाओ, अब ये हमारे पास क्या होगी, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। रिपोर्टिंग द मैसेज ऑफ अ स्पीकर इन आवर ओन वर्ड्स, अपने थोड़े से अल्फाजों को शामिल कर लेना उस बात में जो किसी ने कहा है। माया सेड दैट, अब देखें इन दोनों में फ़र्क देखिएगा। डायरेक्ट स्पीच क्या, इन्वर्टेड कोमाज में पुट किया हुआ है, बिल्कुल हेर फेर नहीं। इनडायरेक्ट क्या, माया सेड, माया ने कहा, दैट के शी वॉज बिजी, वो बिजी है। देखिए ना, शी वॉज बिजी, उसने तो कहा था मैं बिजी हूँ, इसने कहा नहीं वो बिजी है। जब हम बात किसी और को कन्वे करते हैं तो उसमें थोड़ा सा इनडायरेक्शन जो है वो इंक्लूड कर लेते हैं। अब ये डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कैसे किया जाए, बात तो समझ में आ गई कि ठीक है भाई ये डायरेक्ट है और ये क्या है, इनडायरेक्ट है। लेकिन अब इसको इस तक शिफ्ट करने में कुछ असूल लगते हैं, कुछ लंबी चौड़ी असूलों की फहरिस्त है जो आपको जो है वो जाननी पड़ती है, याद करनी पड़ती है, उसके बाद ही आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो हम उसे मज़ीद डिटेल में देखते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। जॉन सेड आई एम फाइन, जॉन ने कहा मैं ठीक हूँ। जॉन सेड दैट, जॉन ने कहा कि, अब देखिए ये डायरेक्ट स्पीच है, को इन्वर्टेड कोमास में हमेशा डायरेक्ट स्पीच होगी, कोमा लगा हुआ होगा। जॉन सेड दैट, जॉन ने कहा, दैट के ही वॉज बिजी, के वो जो है ही वॉज फाइन, कि वो जो है वो ठीक था। शायद इसने बात देर से बताई। अब एक बात याद रखिएगा, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त कोमा हटा के दैट लगाना है, हमेशा कोमा हटा के दैट और इन्वर्टेड कोमास भी हटा देने हैं आप, फिर उसको चेंज करेंगे और इसके मज़ीद रूल्स हैं जो हम अभी देखते हैं। सो द फर्स्ट रूल इज़ कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए पहला रूल क्या है, चेंज ऑफ प्रोनाउन। कि देखिए प्रोनाउन को चेंज करना पड़ेगा। अब जैसे उसने कहा कि जवेरिया को बुला के लाओ, उसने कहा कि आपको बुला के लाओ। देखो जवेरिया नाउन था और आप जो था वो प्रोनाउन था, तो उसने किस तरह उसको चेंज किया। तो पहला रूल है कि आपको प्रोनाउन को चेंज करना पड़ेगा। डायरेक्ट स्पीच में ये ऊपर वाली डायरेक्ट स्पीच है, इसमें से ढूंढ ढूंढ के प्रोनाउन को बदलना पड़ेगा। अच्छा, कुछ असूल हैं। रिपोर्टेड स्पीच, कीप इन माइंड, ये जो इन्वर्टेड कोमाज में होती है ये हमेशा रिपोर्टेड स्पीच होती है। ये बात भी वो पूछ लेता है अक्सर। इन्वर्टेड कोमाज में जो बात है वो रिपोर्टेड स्पीच होती है, और जो आपका ये पहले है ये आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच होती है, रिपोर्टिंग। अब वो कहता है कि अगर आपके पास रिपोर्टेड स्पीच में, देखें ये है रिपोर्टेड स्पीच पहली, ही सेड टू मी आई एम योर ब्रदर, ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट नरेशन है। अब उसने कहा कि फर्स्ट पर्सन अगर आ रहा है इसमें फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को ढूंढना है, और रिपोर्टिंग स्पीच में हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ढूंढिएगा। तो ठीक है, हम ऐसे करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में क्या, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन ढूंढने हैं, और रिपोर्टिंग स्पीच में हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ढूंढने हैं। फर्स्ट पर्सन को हमेशा सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन को हमेशा ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, और अगर थर्ड पर्सन आ जाए तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, उसका कोई चेंज नहीं है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में चेंज होता है रिपोर्टेड स्पीच का, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, और थर्ड पर्सन नो चेंज। अब देखते हैं ज़रा कि यह वाकई ये काम करता है। ठीक है, हमारी ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच में हमने आई देखा, ये फर्स्ट पर्सन है, मैंने ऊपर मेंशन कर दिए हैं कि आपका फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, सेकंड पर्सन कौन सा होता है एंड थर्ड पर्सन कौन सा होता है। आई, वी, उसके पोजेसिव जितने भी हैं, मी, माई, माइंड, सब फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन यू है, उसका पोजेसिव योर हो जाए, योर्स हो जाए, सब आपका पास सेकंड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, और कोई भी सिंगुलर नाम आ जाए, आशा, आमना, रोमा, व्हाटएवर, ये आपके पास थर्ड पर्सन होते हैं। ठीक है, हमने रिपोर्टेड स्पीच में ढूंढते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में हमने ढूंढा, आई क्या था हमारे पास, फर्स्ट पर्सन था, उसके बाद योर जो था वो सेकंड पर्सन था,
योर सेकंड पर्सन था, उसने कहा था कि फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ बदल दीजिएगा और रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट में। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो ये जो फर्स्ट पर्सन है ये हमारा चेंज हो गया सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के साथ इसको चेंज कर देते हैं और सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, हमने कहा था इन्वर्टेड कोमास और कोमा हटा के आपने दैट लगाना है, तो दैट लगा दिया। अब फर्स्ट पर्सन चेंज हुआ, ही में हमने ही लगा दिया। वॉज जो है वो एम इज़ एम आर जो है ये नेक्स्ट रूल में हम पढ़ते हैं, वॉज में चेंज हो जाएगा। और योर हमेशा चेंज होगा आपके ऑब्जेक्ट में। मी है तो यहाँ पे ये पोजेसिव केस है तो यहाँ भी पोजेसिव केस ही आएगा, तो हमने यहाँ माई लिख दिया। शक्ल उसी की है, बस केस जो है वो जो ऊपर है वही आएगा। ब्रदर, अब देखें हमने किस तरह जो है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज किया है, सिर्फ एक चेंज ऑफ प्रोनाउन से। प्रोनाउन चेंज होगा। पहला रूल क्या है कि आपका प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट में। तो हमने बिल्कुल वैसे किया, बाकी हर चीज़ वैसे की आती रही। को इन्वर्टेड कोमास हटा के दैट लगाया, आई को उसमें ही में चेंज किया, वॉज आया, योर सेकंड पर्सन है तो माई आ गया एंड ब्रदर आ गया। सो चेंज ऑफ प्रोनाउन से हमने जो है एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में जो है कन्वर्ट कर लिया। ये हमारा फर्स्ट रूल था। सेकंड रूल कहता है कि सिर्फ आपके पास नाउन प्रोनाउन नहीं होंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें। यहाँ हमने इज़ एम आर एम को वॉज में चेंज किया, ये नेक्स्ट रूल है, हम इसे डिटेल में भी पढ़ लेंगे। एडवर्ब भी हो सकते हैं। आपके डायरेक्ट स्पीच में नाउ आ सकता है, आपके डायरेक्ट स्पीच में अगो आ सकता है, आपके डायरेक्ट स्पीच में हियर आ सकता है, तो उनको भी बदलना है। एक तो प्रोनाउन का चेंज आ गया, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में, थर्ड पर्सन नो चेंज। सेकंड है इस तरह के वर्ड आ जाए तो उनको भी चेंज करना है। नाउ को देन में, अगो को बिफोर में, हियर देयर द सो, टुडे को दैट डे में, क्योंकि थोड़ी सी तब्दीली तो लानी पड़ेगी। इनडायरेक्ट स्पीच बन रहा है, थोड़ी सी तो हमने जो अपना मफहूम ऐड करना है। टुमारो द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, दिस को दैट में, these को those में, yesterday the day before, hence thence, last night the night before, next week following week। वो कहता है इस तरह के अगर आपके पास कोई वर्ड आ जाएं तो उनको भी फ़ौरन इनडायरेक्ट स्पीच में बदल दीजिएगा। ठीक है, दोबारा ट्राई करते हैं। साथ साथ पीछे वाले रूल्स हमेशा याद रखने हैं, एक रूल नहीं, एकदम सारे रूल्स भी लग सकते हैं। जॉन सेड, जॉन ने कहा, आई विल बी हियर, मैं यहीं हूँगा। जॉन ने कहा, आई विल बी हियर, मैं यहीं हूँगा। अब क्या है इसमें हम, ठीक है हम वैसे करते हैं। जॉन है, हमारे पास सब्जेक्ट है, हमने कहा था रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगा लेना। सब्जेक्ट है, फिर हमने रिपोर्टेड स्पीच में देखा हमारे पास ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। दूसरा रूल हमने पढ़ा एडवर्ब कोई है, यस, यहाँ हियर है, ये देखें यहाँ भी हेयर है, इनको चेंज किया जा सकता है। सो हम चेंज करते हैं। जॉन सेड दैट, कोमाज इन्वर्टेड कोमाज हटा के हम दैट लगाएंगे। फर्स्ट पर्सन चेंज हो गया हमारा सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट क्या था, जॉन, जॉन जो था हम उसको अब केस यही लगाते हैं प्रोनाउन का ही, तो ही लगा देंगे। लड़का है तो ही लगा देंगे, डायरेक्ट जॉन नहीं लिखेंगे, देखेंगे प्रोनाउन है तो प्रोनाउन का ही शक्ल रहनी चाहिए, हम ही लगा देंगे। तो विल बी वुड बी में चेंज हो गया। हेयर देयर, अब ये जो हेयर था ये देयर में चेंज हो गया। ये हमारा जो है वो चेंज ऑफ एडवर्ब है, चेंज ऑफ एडवर्ब है। पहला रूल था फर्स्ट पर्सन को सेकंड पर्सन में प्रोनाउन का चेंज था, फिर दूसरा रूल था एडवर्ब का चेंज था। अगर कोई इस तरह के वर्ड आ जाए तो उनको भी फ़ौरन आपने इनडायरेक्ट में चेंज कर देना है, इन वर्ड के साथ रिप्लेस करके। सो वी हैव टू रूल्स नाउ। सो द थर्ड रूल इज़ चेंजेस इन द टेंस ऑफ वर्ब। वर्ब में चेंजेस क्या होती है, देखिए हमने जब पहला रूल पढ़ा प्रोनाउन का तो उसकी एग्जांपल में एम था तो हमने वॉज कर दिया। बहुत से कोई माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि वॉज कैसे चेंज होगा। फिर हमने जब सेकंड रूल पढ़ा तो उसमें भी विल था तो हमने वुड में चेंज कर दिया। तो वो इस तरह चेंज हुए थे, इस रूल के तहत चेंज हो रहे थे, जो कि हम थोड़ा लेट पढ़ रहे हैं। सो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो कहता है कि अगर डायरेक्ट स्पीच में आपका फर्स्ट वर्ब आ रहा है, आपका जो है वो फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, तो आप उसको सेकंड फॉर्म में फ़ौरन चेंज कर देंगे। जैसे वहाँ इज़ एम आर था और कहता है कि अगर इज़ एम आर आ रहा है तो आप वॉज वर्ब में चेंज कर देंगे। अगर तो डू है तो वो डिड में चेंज हो जाएगा, डज है तो वो डिड में चेंज हो जाएगा, इज़ एम आर है तो वॉज वर्ब में चेंज हो जाएगा।
हैज़ हैव है तो वो हैड में चेंज होगा। विल शैल हमने चेंज किया वुड और शुड में, कैन कुड में, मे माइट में, मस्ट हैड टू में, वुड हैव टू में, और अगर सेकंड फॉर्म आ जाए तो वो आपका हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है, क्योंकि प्रोनाउन चेंज हो रहा है, आपका साथ एडवर्ब अगर आ रहा है उसका भी वर्ड चेंज हो रहा है, और तो उसके साथ साथ आपका टेंस भी चेंज होगा, आपका टेंस भी ज़रूर चेंज होगा। सो वी हैव नाउ शी सेड, उसने कहा, आई एम अनवेल, मैं ठीक नहीं हूँ। अब हमने क्या करना है, अपने पुराने 3 रूल्स को कभी नहीं भूलना। देखिए 5 के 5 रूल्स इकट्ठे लगते होते हैं। सो हमने देखना है फर्स्ट पर्सन है, बिल्कुल है, हमने फर्स्ट पर्सन की चेंजिंग करनी है सब्जेक्ट के साथ, फिर उसके बाद कोई एडवर्ब है, नहीं एडवर्ब नहीं है, फिर उसके बाद हम थर्ड रूल पढ़ रहे हैं, कोई वर्ब है जो चेंज हो रहा है, यस हमारे पास एम है, तो हम इसको चेंज करते हैं। शी सेड, उसने कहा, कोमा हटाओ, आपने जो है वो दैट लगेगा, एंड देन आफ्टर दैट वी हैव फर्स्ट पर्सन की चेंजिंग हुई सब्जेक्ट में, तो वो हमारे पास शी आ गया। शी सेड दैट शी, अब इज़ एम आर उसने बताया है कि वॉज वर्ब में चेंज करें, तो एम है तो सिंगुलर, तो हम जो है वो एम है तो हम वॉज में चेंज कर देते हैं। सो शी वॉज अनवेल, शी के साथ जो है वो सिंगुलर लगता है इसलिए हमने वॉज लगाया, अनवेल। अब इस तरह हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर लिया 2 रूल्स को यूज़ करते हुए। एक और देखते हैं, शी टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। सो सबसे पहला रूल अप्लाई करते हैं कि आप चेक करें कि आपके पास फर्स्ट पर्सन है, यस है, ये है आपके पास फर्स्ट पर्सन, ये है आपके पास फर्स्ट पर्सन, चाहे आपका पॉजेसिव केस ही क्यों नहीं है, पर्सन तो है फर्स्ट, ठीक है। हम अपना जो है इनडायरेक्ट में चेंजिंग शुरू करते हैं। शी टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमास हटा के दैट लगाया, फर्स्ट जो है आपका पर्सन चेंज हुआ सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट आ गया आपके पास शी, फिर हैव, अब हमने यहाँ पढ़ा है कि हैव किस में चेंज होगा, हैड में चेंज हो गया, थर्ड फॉर्म आ गई। अब माई भी हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, आई मेंशन्ड फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा आपके सब्जेक्ट में, तो हर आ गया। हर क्यों आया यहाँ पे कि ये जो शक्ल है ये पॉजेसिव केस की है, अब यहाँ शी आने की शी ही आएगा, लेकिन उसका जो शक्ल है वो पॉजेसिव केस की आएगी, तो शी का पॉजेसिव केस हर होता है। देखिए शक्लें वही आएंगी, यहाँ पॉजेसिव केस है तो यहाँ भी पॉजेसिव केस होगा, तो वर्क। अब देखें 2 उसकी चेंजिंग से हमारे पास इनडायरेक्ट में चेंज हो गया है आपका डायरेक्ट स्पीच। इसी तरह थर्ड है, रोमा सेड, रोमा ने कहा, आई मस्ट कंप्लीट द वर्क, आई मस्ट कंप्लीट द वर्क। अब इसको इनडायरेक्ट में किस तरह चेंज करना है, वही रोमा सेड, इन्वर्टेड कोमास हटा के दैट। अब चेक करें फर्स्ट पर्सन है, यस फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, नहीं है, छोड़ दें फिर उसको। फिर दूसरा रूल था एडवर्ब है, नहीं है यहाँ एडवर्ब। फिर तीसरा रूल यहाँ पे वर्ब की चेंजेस है, यस यहाँ पे मस्ट है। आई फर्स्ट पर्सन में चेंज हुआ, आई जो है वो आपका फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट में चेंज हुआ, शी आ गया, आपका जो है वो शी आ गया। नाउ फिर मस्ट किस में चेंज होगा, हैड टू में आपका चेंज हो जाएगा, कंप्लीट द वर्क। अब हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन याद रखें 2 के बाद तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसलिए यहाँ पे जो है वो फर्स्ट फॉर्म लगी है। सो दिस इज़ हाउ थर्ड जो है रूल आपका वर्ब की चेंजिंग के साथ आपका जो है इनडायरेक्ट में किस तरह आपका सेंटेंस जो है वो चेंज हो रहा है। तो अब तक हमने जो है वो 3 रूल पढ़ लिए हैं कि अगर तो आपका पहले प्रोनाउन चेंज करना है, एडवर्ब चेंज करना है, और फिर आपका टेंस चेंज करना है। अब रूल फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस कि अगर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाए फिर आप क्या करेंगे, सवालिया में अगर वो कोई बात ऐसी होगी देन उसको कैसे चेंज करना है। सो ऑलवेज कीप इन माइंड सवालिया में 2 तरह के आ सकते हैं, एक तो जिसमें आपका रिपोर्टेड स्पीच WH फैमिली से शुरू हो, या आपका रिपोर्टेड स्पीच विल शैल हैज़ हैव वॉज वर मतलब कोई भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। तो 2 तरह की शक्लों में आपका इंटरोगेटिव आ सकता है। इन केस सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम WH फैमिली, कहता है अगर तो WH फैमिली के साथ शुरू हो रहा है रिपोर्टेड स्पीच तो उसके साथ एक्स्ट्रा कंजंक्शन ये यूज़ करना आप लोगों ने, उसी को जो है वो आप जो है इस्तेमाल करके अपना इनडायरेक्ट कर सकते हो। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं आता, आपको उसको हटा के, आपको उसका स्ट्रक्चर चेंज करके आपको उसको जो है लास्ट में फुल स्टॉप लगाना पड़ता है। आप कभी भी उसको इंटरोगेटिव में नहीं रहने दे सकते, हो ही नहीं सकता। ये एक क्वेश्चन आया था एक पेपर में कि ऐसा इज़ इट पॉसिबल, नो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इंट्रोगेटिव इनडायरेक्ट में तो कभी भी नहीं होता, डायरेक्ट शक्ल में आ जाता है।
सो जैसे हमने कहा कि अगर WH फैमिली से आपका ये शुरू हो रहा है, देखिए मकसद है आपका ये रिपोर्टेड स्पीच बदलना, ये नहीं हम बदल रहे उस वक्त से, रिपोर्टेड स्पीच बदल रहे हैं हम आपकी। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच WH फैमिली में आ जाए, क्वेश्चन मार्क बन रहा है, तो हाउ टू चेंज। टोनी आस्क, अब देखें यहाँ सेड नहीं लगेगा, सवाल पूछा जा रहा है तो हम आस्क्ड लगाएंगे, आस्क्ड। टोनी आस्क, टोनी ने पूछा। टोनी सेड व्हाट इज़ लूना डूइंग, लूना क्या कर रही है, टोनी ने कहा। अब हमने क्या करना है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमारे पास आता है, हम आस्क्ड यूज़ करते हैं। टोनी आस्क्ड, हमने ये वर्ड सब क्यों हटाना है, इसलिए हम पहले यहाँ पर फ़ौरन लगा देते हैं आस्क। उसने पूछा, क्या पूछा, व्हाट लूना वाज डूइंग। अब इसके स्ट्रक्चर को और से देखें, पहले तो यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, अब ये जो व्हाट इज़ है, व्हाट इज़ लूना डूइंग, ये स्ट्रक्चर है आपका इंट्रोगेटिव का, WH फैमिली, इज़ एम आर और आपका सब्जेक्ट, हम इसी स्ट्रक्चर को ही हटा देंगे। WH फैमिली, व्हाट ल्यूना, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और वाजवर बाद में आ जाएगा, इज़ एम आर वाजवर जो भी है आपका वो बाद में आएगा, सब्जेक्ट वट के फ़ौरन बाद आ जाएगा। अब यहाँ इज़ आना चाहिए, लेकिन हमें ये बात पता है कि इज़ इनडायरेक्ट में चेंज होता है वॉज में, फिर बाकी सारा स्ट्रक्चर वैसे आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास 1-2 पॉइंट्स है कि WH फैमिली आस्क्ड लगाना है सबसे पहले, फिर आपने WH फैमिली लगानी है और उसके बाद आपने वर्ब, ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब है और सब्जेक्ट की जगह रिप्लेस कर देनी है और डूइंग, दिस इज़ व्हाट। आप इसको जो है वो इनडायरेक्ट में बना लोगे और आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये अब इंट्रोगेटिव का, सवालिया का स्ट्रक्चर रहा ही नहीं, पहले तो आपने यहीं पे आस्क लिख दिया। तो ये है पहला रूल। एंड सेकंड पोर्शन कि अगर ऐसा ना हो, WH से शुरू ना हो, देखिए यहाँ पे विल शैल से शुरू हो रहा है, फिर क्या करेंगे, कहता है फिर डायरेक्ट आपने वर्ड नहीं लगाना, फिर आपका जो है और भी कुछ कंजंक्शन लगेंगे उस इन दोनों को जोड़ने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं। ल्यूना सेड, ल्यूना ने कहा, विल शी कम फॉर लंच, क्या वो लंच के लिए आएगी। अब देखें, ल्यूना आस्क्ड, हमें ये पता है कि अगर सवालिया है तो हमने आस्क्ड ही लगाना है मौके की मुनासबत के साथ। अब विल शैल नहीं आएगा यहाँ पे पहले, अब इफ़ आएगा, इफ़ या वेदर, इफ़ या वेदर हमेशा याद रखना है। अगर विल शैल से शुरू हो रहा है तो इन दोनों को जोड़ने के लिए आपने इफ़ लगाना है या वेदर लगाना है। पहले हम क्या लगाते थे, दैट लगाते थे, लेकिन यहाँ पर हम इफ़ या वेदर लगाएंगे। फिर वही कहानी कि आपका जो सब्जेक्ट है वो पहले आएगा, आपका विल शैल हेल्पिंग वर्ब जो है वो बाद में आएगा, दैट्स इट। वर्ड तो है ही नहीं, तो विल को शी के बाद आना चाहिए। तो हमें ये बात पता है कि यहाँ विल नहीं आ सकता, इसको चेंज करना होगा वुड में, तो हमने वुड में चेंज कर दिया, कम फॉर लंच। बाकी सारा स्ट्रक्चर देखिए वैसे ही है और आपका ये इंटरोगेटिव भी नहीं रहा, ये आपका सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए बन चुका है, फुल स्टॉप लगा दिया हमने। सो दिस इज़ हाउ आप जो है वो इंटरोगेटिव को किस तरह चेंज कर सकते हो। एंड द लास्ट रूल वी हैव कि अगर ऐसा हो जाए, जैसे कि हमारे सेंटेंसेस होते हैं, इम्पेरेटिव होते हैं, एक्सक्लेमेटरी होते हैं, तो एक्सक्लेमेशन में अगर आता है आपका कि दुआ का हो, विश का हो, जो है वो सोरो का हो, तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। ओमिट इंटरजेक्शनल वर्ड, कहता है इस तरह का वर्ड आ जाए तो आपने उनको इस्तेमाल करना है प्रे। आपको लगे कि वो सेंटेंस किसी को दुआ दे रहा है तो आपने प्रे। अब यहाँ हमें लग रहा था सवाल पूछा जा रहा है तो हमने यहाँ यूज़ किया आस्क्ड। तो इसी तरह सेंटेंस में जो है वो हमें लगे कि दुआ दी जा रही है तो हम करेंगे प्रे, और हमें लगे कि किसी के लिए जो विश किया जा रहा है तो हम करेंगे विश्ड। एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सोरो, खुशी की बात है तो एक्सक्लेम विद जॉय, और गमी की बात तो है तो एक्सक्लेम विद सोरो। तो हम इनको इस तरह रिप्लेस करेंगे। यहाँ आस्क लिखा है तो इनको इस तरह एक्सप्लेन किया जाएगा। फिर एक्सक्लेमेशन का देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो बड़ी ऑब्वियसली सी बात है कि इसमें एक्सक्लेमेशन का साइन आएगा ही आएगा। तो वो कहता है कि भाई आपने एक्सक्लेमेशन का साइन नहीं लगाना, उसको हटा के आपने फुल स्टॉप लगा देना है। आपने एक्सक्लेमेशन नहीं लगाना क्योंकि हमने ये जो बता दिया प्रे, एक्सक्लेम विद जॉय, यहीं से उसकी जो है वो खुशी इजहार जो है वो इंक्लूड हो जाएगा। तो मज़ीद आपको एक्सक्लेमेशन का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखें प्रे के लिए कि प्रे वाला सेंटेंस किस तरह हो सकता है। देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा मे यू लिव लॉन्ग, तुम जो है वो लंबा जियो, काश कि तुम लंबा जियो, अल्लाह करे कि तुम लंबा जियो। अब ये देखिए मे, अब ये जो वर्ड्स हैं हमें इसी से पता लग गया कि भाई किसी को दुआ दी जा रही है, तो हम कहेंगे ही प्रेड फॉर मी, प्रेड, देखिए प्रेड फॉर मी, ही प्रेड फॉर मी।
तो अब इसमें क्या है, प्रेड के बाद फॉर लगता है, सो दैट्स वाई हमने वही वाला प्रपोजिशन यूज़ किया है। प्रेड फॉर मी, उसने मुझे दुआ दी। दैट, वही सारी कहानी इन्वर्टेड कोमास हटा के दैट लगाएं। फिर उसके बाद जो है वो मे को बाद में और सब्जेक्ट को पहले देखें, दैट के बाद सब्जेक्ट ही आएगा, ये बात याद रखिएगा हमेशा। सो हमारे पास जो था वो यू था सब्जेक्ट, लेकिन बात है कि ये हमारे पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और हमें ये बात पता है कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होता है ऑब्जेक्ट में। तो इधर वाले हमने ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट देखने होते हैं और इधर वाले हमने फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन देखने होते हैं। ही सेड टू मी, ये जो है हमारे पास सब्जेक्ट है, मी हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट में जो है हम चेंज करते हैं। सो हमारे पास बनता है ही प्रेड फॉर मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग, सब्जेक्ट पहले आया। मे को हम मे नहीं लिख सकते, हमें पता है मे माइट में चेंज होता है, कैन कुड में चेंज होता है, तो हमने माइट लिव लॉन्ग जो है मैं लंबा जीऊँ, इस तरह हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। और इसी तरह अगर विश है, ही सेड वुड दैट ही वर अ किंग, आई सेड वुड दैट आई वर अ किंग, किसी तरह भी क्वेश्चन हो सकता है आपका। मैंने कहा वुड दैट, काश, वुड दैट का मतलब होता है काश। आई वर अ किंग, मैं जो हूँ वो किंग होता, मैं जो हूँ वो किंग होती। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है। अब देखिए विश है, हमने कहा आई विश्ड, मैंने ख्वाहिश की। देखिए इसी से वुड दैट का मतलब होता है विश करना। आई विश्ड, फिर इन्वर्टेड कोमास हटा के हमने दैट लगा दिया। दैट, अब फिर वही कहानी शुरू होगी कि सब्जेक्ट को पहले लिखो। अब आई था, फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है हमारे सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट में भी आई था। ठीक है, उसने खुद के लिए असल में विश की थी, तो इसलिए हमारे पास आई ही दोबारा आ गया। फिर वर था, देखें वर है हमारे पास सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म हमने पहले पढ़ा है कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है, तो हमने इसको हैड बीन और आकिंग वैसे ही आ गया, तो ये हमारा विश्ड में जो है वो चेंज हो गया। दिस इज़ हाउ, देखें हर एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, हर रूल को अप्लाई करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि एक रूल ही आ जाए, कभी कभी एक साथ 3-3 4-4 रूल भी आ सकते हैं नरेशन के, तो सारे रूल्स को माइंड में रखना होगा आपके। सो दिस इज़ हाउ वी चेंज इट। एंड इसी तरह जो है वो जॉय और सोरो वाला है, एलास लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब वो गमी में है। ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, अगर हुर्रा लिखा होता ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय हो जाता। ही सेड, अब एलास का वर्ड हटा के, इस तरह के कितने वर्ड हटा के हमने जो है ही एक्सक्लेम विद सोरो लिख दिया। इन्वर्टेड कोमास जो है हटा के दैट लिख दिया। ही हैड डाइड, ही हैज़ था, हमें पता है कि हैज़ नहीं लगा सकते, हैड आएगा। सो दिस इज़ हाउ जो है हमने हैड लगाया एंड डाइड, तो इस तरह हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। एंड द लास्ट वी हैव इम्पैरेटिव सेंटेंस। इम्पैरेटिव सेंटेंस के बारे में हम जानते हैं, ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कभी कभी हुक्म देते हैं, कभी ऑर्डर करते हैं, कभी रिक्वेस्ट करते हैं। सो वो हमारे पास इम्पैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो अगर इस तरह के सेंटेंसेस हमारे डायरेक्ट स्पीच में आ जाए, हमारी रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए, तो उसको किस तरह हैंडल करना है, देखिए बड़ी जो है वो ईजी है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद करो। सारे रूल्स वही हैं सारे। अब इससे हम, अब देखें यहाँ हम एक्सक्लेम्ड विद सोरो लिख रहे थे, हम प्रेड लिख रहे थे, हम आस्क्ड लिख रहे थे कि आखिर उसके माइंड में चल क्या रहा है, खुशी है, गमी है, सवाल पूछ रहा है। तो यहाँ पे भी, यहाँ प्लीज़ हेल्प मी, हमें अंदाज़ा हो गया कि ये उससे जो है रिक्वेस्ट कर रहा है। रिक्वेस्ट हमने लिखा ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड मी। अब आएगा टू, देखें यहाँ दैट नहीं आएगा, टू कि उसने रिक्वेस्ट क्यों किया, क्यों कर रहा था रिक्वेस्ट, टू। उसके बाद डायरेक्ट, अब प्लीज़ नहीं लिखना, इस तरह के जितने भी वर्ड्स होंगे, प्लीज़, माय लॉर्ड, इस तरह के जितने वर्ड्स होंगे ये इजहार करते हैं कि रिक्वेस्ट हो रहा है, और हमने वो सारी बात यहाँ लिख दी कि बस रिक्वेस्ट कर रहा है। तो टू अब डायरेक्ट जो भी काम है, हेल्प मी, अब यहाँ हेल्प मी था, मी फर्स्ट पर्सन था। अब देखिए मी को हमें पता फर्स्ट पर्सन को चेंज ही करके लिखना पड़ेगा। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट है हमारे पास ही। सो चेंज होते ही हमारे पास जो है वो हिम आ गया आपके पास। सो दिस इज़ हाउ ही सेड टू मी, ही सेड टू द सर्वेंट, उसने सर्वेंट से कहा क्लीन द रूम। अब देखिए ये यहाँ ऑर्डर हो रहा है, ऑर्डर हो रहा है। ही ऑर्डर्ड द सर्वेंट, उसने सर्वेंट को ऑर्डर किया टू क्या, क्लीन द रूम। अब यहाँ पे टू आएगा, देखें टू वो हमारे पास बाद में आएगा, टू क्लीन द रूम, बस यहाँ टू का फ़र्क है, यहाँ दैट नहीं आता, बाकी जो है उसी तरह आपके इनडायरेक्ट में चेंज हो रहे होते हैं। सो दिस इज़ हाउ, ये सारे रूल्स यूज़ करके आप जो है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में शिफ्ट हो रहे होते हो। सो इन सब रूल्स को माइंड में रख के ही आपने डायरेक्ट्स पे निशान लगा लेने हैं, उसी पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिख के उसको कन्वर्ट करके चेक कर लेना है, और आपके पास जो है वो 4 ऑप्शंस होंगे, चारों में से एक ठीक होगा। सो इट मस्ट बी कंफ्यूजिंग। तो जब तक आप इसको डिटेल में नहीं
में नहीं पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी उसको चेंज करना नहीं आएगा। सो दिस इज़ हाउ इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा, इन डिटेल में क्लियर हुआ होगा। बट अगर स्टिल आपके कुछ क्यूरीज़ हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ भी चीज़ इसमें समझ नहीं आई आपको, तो आप जो हैं आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हो, अपनी क्यूरीज़ जो है वो छोड़ सकते हो, ताकि मज़ीद आपको डिटेल में बात बताई जाए, आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे। और अगर आप अपना ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा, तो आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको प्रॉपरली लेक्चर्स मिले और प्रॉपरली आपके टेस्ट सेशन लिए जाएँ। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।